निम्न संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिखिए। जैसे क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिखिए। 2 क्वेश्चन बताते हैं और 8 करने के लिए देते हैं, ठीक है, ताकि कल वो 8 बन जाए तो संडे को फिर क्वेश्चन को उसको तैयार करके लिख सको आप, है ना। कितना कितना देंगे पिछले वाले का? शुरू से लास्ट तक जितना पढ़ा यहाँ तक कुछ भी दे सकते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को लिखो। निम्नलिखित संख्याओं को P बटे Q के रूप में लिखिए। P बटे Q के रूप में लिखिए। जैसे मान लो नंबर फर्स्ट 0.6 लिखा है, ऊपर बार लगा है, और दूसरा 0.3 और यहाँ बार लगा है। तीसरा 0.23 पे बार लगा है, ठीक है, 0.57 में बार लगा है। ऐसे इनको P बटे Q के रूप में कैसे लिखोगे? इसको किताब बंद करो पहले, फिर देखो। यहाँ पहला देखो 0.6 का बार है, तो इसको क्या लिख दोगे? माना x बराबर 0.6 का बार, तो x बराबर इसका 6 का बार लगा है, तो इसका मतलब 6 को कई बार लिखो, अनंत बार, डैश डैश, ठीक है। कितनी बार लिख दिए? कई बार लिख दो, मान लो 5-6 बार लिख दिए, ठीक है, 6 बार लिख दिए। अब इसका नाम 1 रख लो, इसका नाम क्या रख लो? 2, ठीक है। अब देखो इसमें कितने, एक संख्या में बार लगा है ना, तो 10 का गुणा करो। 2 संख्या में बार लगा होता तो 100 का गुणा करते। 3 संख्या में बार लगा होता तो 1000 का गुणा करते। तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का मतलब 1 लिखकर 1 0 का, क्योंकि 1 अंक में बार लगा है इसलिए, गुणा करने पर, तो गुणा कर दो तो क्या होगा? 10x, 10 गुणे 0.6666 डैश डैश, तो 10x, तो गुणा कर देने से 1 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 6.6666 डैश डैश। ये क्या हो गया? अब ये डैश डैश लगा तो जितने 6 चाहो उतने 6 आगे बना सकते हो, गिनती कोई जरूरी नहीं है, अनगिनत 6, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब समीकरण 3 से 2 को घटाओ। समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, ठीक है, तो ये क्या होगा? 10x, तो घटाओगे तो इसके बाएं पक्ष से ये इसका बायां पक्ष घटेगा, इसके दाएं पक्ष से इसका दायां पक्ष घटेगा, तो 10x माइनस x, और ये क्या होगा? 6.6666 डैश डैश। अब घटाना क्या है? 0.6666, तो घटाओगे तो क्या होगा? 6 से 6 घटेगा तो 0, 6 से 6 घटेगा तो 0, 6 से 6 घटेगा तो 0, सब 0 हो जाएगा। तो 10x से 1x निकला तो 9x, तो 6.0000000 सब, तो 9x बराबर क्या आ जाएगा? इधर लिख दो, 9x बराबर हो गया सिर्फ 6, तो x बराबर क्या होगा? 6/9, 3 दूना 6, 3 तिका 9, तो x बराबर 2/3। तो x का मान 1 में रखने पर, x का मान 1 में रखने पर, तो 1 में रख दोगे तो x के स्थान पे क्या लिख दोगे? 2/3, तो 2/3 बराबर 0.6 का बार, तो 0.6 का बार 2/3 के रूप में लिखा गया, ये P बटे Q के रूप में लिखा गया कि नहीं? तो 0.6 का बार बराबर क्या होगा? 2/3। ये आंसर हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? जो संख्या दी गई है उसको उतार लेंगे, ठीक है, उसको s मान लेंगे। अब बार लगा है 1 अंक में, तो इसका मतलब 6 को बार बार लिखना है, ठीक है, 6 को बार बार लिखना है। फिर मान लेना है, हाँ, उसको s मान लेना है, ठीक है।
तो s को 6 और फिर क्या, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 1 लिखकर एक 0 का गुणा करेंगे। यदि एक संख्या में बार लगा है, 2 संख्या में तो 100 का गुणा करते, पर एक संख्या में बार लगा है तो 10 का गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में, तो इधर 10 का गुणा करने से एक अंक दशमलव आगे चला जाएगा, यहाँ 6 दशमलव, ठीक है, 6 6 6। तो ये क्या हो गया, अब इसमें से ये आ गया, इसका नाम समीकरण 3 रख लेते हैं। 3 से 2 को घटा दोगे तो यहाँ पे इससे घटाओगे तो 6 से 6 घटेगा तो 0, 6 से 6 घटेगा तो 0, 6 से 6 घटे तो 0, और 6 से 0 घटेगा तो 6 ही रहेगा। तो 6 दशमलव क्या हो गया, वही लिखा गया है, घटाने पर जो आया है ऐसे लिखा है, ऐसे यहाँ बीच में माइनस चिन्ह लगा है। तो घटाएंगे तो क्या होगा, 6 से 0 घटे तो 6 बचेगा, 6 से 6 घटेगा तो 0, 6 से 6 घटेगा तो 0, तो 6.00 आ गया। तो यहाँ 9s बराबर 6, 6.00 को 6 भर लिख सकते हैं। तो s बराबर 6/9, तो 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 तीका 9, तो s बराबर 2/3। तो यहाँ s के स्थान पे 2/3 लिख दो, बराबर 0.6 का बार, 0.6 का बार। तो इसको उधर लिख लिए, 0.6 का बार बराबर 2/3। तो ये p/q के रूप में लिख तो दिए, p/q के रूप में, ठीक है। जैसे एक ठो और क्वेश्चन बताए देते हैं, यहाँ पे ले लो क्या, ये 0.3 का बार, 0.3 का बार है कि नहीं है। तो माना x बराबर क्या लिख लेंगे, x बराबर 0.3 का बार, 0.3 का बार। तो s बराबर क्या लिखेंगे, जिस एक अंक में बार है तो 3 को 3 कई बार लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक अंक में बार लगा था तो किसका गुणा करोगे, समीकरण नंबर ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 2 में किसका गुणा कर दोगे, 10 का, किसका गुणा करोगे। तो समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर तो 10x हो जाएगा, 10 गुणे 0.333333 डैश डैश। तो 10x बराबर क्या होगा, 3.333333 डैश डैश। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 3। और समीकरण 3 से 2 को घटाओ, समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 से 2 को घटाने पर तो क्या होगा, 10 - x, क्या लिखेंगे, 10x - x, 3 दशमलव क्या होगा 0.0000। तो 9x बराबर क्या होगा, सिर्फ 3। तो s बराबर क्या होगा, 3/9, 3 एकम 3 तिका, तो s बराबर 1/3। तो s का मान 1 में रखने पर, 1 ये है, x का मान 1 में रखने पर तो 1/3 बराबर 0.3 का बार, ऐसे लिख लो। जीरो 0.2 का बार, 0.4 का बार, 0.5 का बार, 0.7 का बार, 0.8 का बार, 0.9 का बार। इतने सवाल घर से लगाना। जीरो 0.1 का बार,